किस किस को कैद करोगे? रिलीज़ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इस वक्त मेरे साथ लक्ष्मण यादव हैं। बड़े बेखौफ अंदाज में आज अपनी बात रखी। लक्ष्मण जी, क्यों आखिर जेल भर रहे हैं ये लोग और किससे खौफ है? देखिए, एक ज़माने में जेलें बनाई गई रही होंगी कि जो लोग समाज के लिए ख़तरा हैं, अ, इंसानियत के लिए ख़तरा हैं, गलत प्रवृत्तियां जिनमें आ गई होंगी, उनको जेलों में रखा जाए ताकि उनकी बुराइयों से, उनके अपराध से समाज को नुकसान न हो और इंसानियत भरा एक समाज, मोहब्बत भरा एक समाज अच्छे से चले। इसलिए आधुनिक काल में इस तरह की जेलें बनाई गई। बाद में सत्ताओं ने उसका इस्तेमाल इसलिए भी करना शुरू कर दिया बीच बीच में कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसको भी जेल में डाल देंगे। और अब जहां हम सांस ले रहे हैं जिस भारत में, हम साफ तौर पर देख रहे हैं, अगर आप सवाल पूछते हैं, हक की बात करते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, जो उनको नागवार गुजरती है, जिन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है, या जैसा वो देश या समाज बनाना चाहते हैं उसमें आपका काम बाधा है, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहते, आप लोगों को सवाल पूछने के लिए तैयार कर रहे हैं, वो लोगों को गुलाम बनाए रखना चाहते, ऐसी हर आवाज़ों को वो जेल में डालना चाहते हैं, जेल में डाले हुए हैं। वरना रुपेश जैसा कोई पत्रकार, खालिद जैसा कोई सामाजिक कार्यकर्ता, उमर जैसा कोई विद्यार्थी, प्रोफेसर हनी बाबू जैसा कोई प्रोफेसर जेल में नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग जेल में नहीं होते। वो जेल में होता जो चाकू, छुरी, बल्लम इस सब की बात करे, मारने काटने की बात करे। इसलिए हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए थे कि हम कम से कम संविधान को मानने वाले लोग, हम ये इस देश के संवैधानिक संस्थाओं से गुजारिश करते हैं कि न्याय हो, सबके लिए हो, बिना जाति बिना धर्म देखे। कैसे देखते हैं कि एक चोरी की रिपोर्ट लिखाई जाती है महाराष्ट्र में और इसकी छानबीन दिल्ली में होती है और प्रोफेसर को उठा लेते हैं और आज तक उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है? और ये ऐसे बहुत सारे केस हुए, किस किस मुकदमे में कौन कौन कैद कर लिया गया और उसको लेकर के कभी इस देश में बहस ही नहीं होती। कल्पना करिए ना, बहुत बड़े बड़े अपराधी, बहुत बड़े बड़े गुंडे, मतलब पता नहीं मैं कितना बोलूं कितना नहीं, कि लोग बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं तो अपना मुकदमा वापस करा ले रहे हैं, संगीन आरोप जिसमें हो। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बेल दे दी जाएगी। संस्कारी बताया जा रहा है, ब्राह्मण है तो संस्कारी है भाई, हिंदू नहीं बताया, वहाँ ब्राह्मण बता रहा है। अरे भाई, कौन सा हिंदू राष्ट्र तुम लोग बनाओगे यार ऐसे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे मकसद कुछ और है। वो मकसद खामोश करना है, डराना है, एक संदेश बाकी लोगों को देना है कि मुसलमानों को ठिकाने लगा रहे हैं इसलिए सारे हिंदुओं खुश हो जाओ। लेकिन अभी तो वो कह रहे हैं आरएसएस चीफ के मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है, इस्लाम से कोई ख़तरा नहीं है। फिर अब आप अपने लोगों को तो एक बार नहीं बोलते जो चाकू छुरी की बात कर रहे हैं, एक बार उनसे कहो ना यार कि इस देश, ये हिंदुओं का संस्कारी देश है, यहाँ ये सब मत करो। वहाँ तो अलग ही हथियारों की पूजा होती है भाई। मुझे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है वो किस हक से ये बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। वो क्यों इतना चिंतित हैं, मुझे नहीं पता। इस देश के प्रधानमंत्री पर मेरा भरोसा है, राष्ट्रपति, गृह मंत्री पर भरोसा है, इस देश की न्यायपालिका पर। वो बोले। लेकिन प्रधानमंत्री भी तो अपनी जाति बताते हैं। हाँ, जाति बताते हैं क्योंकि वो जाति का वोट लेना होता है तब। वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर की जातियाँ बताते हैं, उनका वोट लेना होता है तब। और फिर बाद में कहते हैं हिंदू एक हो जाओ। कैसे होंगे? तुमने बांट दिया। तुमने वो दलितों पर जब अत्याचार हुआ तो तुम बोले नहीं, आदिवासियों पर हो रहा है तुम बोल नहीं रहे, फिर बाद में अचानक कहोगे सब हिंदू है। ये बहुत तरह का एक पेच है इस देश में और ये इसलिए किया जा रहा है कि आपके हक हुकूक, शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, आपकी बुनियादी ज़रूरतें, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, ये सब जैसे जैसे ख़त्म किए जा रहे हैं ना, उस पर आप न सोचें, इसके लिए ये सब काम किया जा रहा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे लक्ष्मण यादव, जिन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि जिस तरीके से इस देश में जो माहौल चल रहा है बकौल इनके, वो एक तरफा माहौल है और उस माहौल से काफ़ी लोग चिंतित हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं। लेकिन जिस तरीके से इस देश में जो माहौल बनाया जा रहा है वो गैर संवैधानिक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जबरान जर्रार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।